जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत से लोग हैं जो अपने मत से, अपने विचार से इस संसार में भगवान के ना होने की बात करते हैं, तथ्य प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं आस्था और विश्वास जैसी चीज़ें बिल्कुल पाखंड हैं। ये भावात्मक विचार है। परंतु जो मेरे प्रिय दर्शक हैं या फिर जो नए दर्शक हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि एक तरफा बात ना रह जाए। दोनों पक्षों की बातों को सुनकर कोई भी निर्णय लें, किसी भी निष्कर्ष पर आए। भगवान इस संसार में होते हैं या फिर नहीं होते, इसकी प्रामाणिकता ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो बीच में रह जाता है आस्था, विश्वास, श्रद्धा। इन चीज़ों की ज़रूरत तो संसार में होती ही है। इनके बिना आप संसार में कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कर्म को करने में बुद्धि की, तर्क की, विश्वास की ज़रूरत होती है, तब जाके कोई कर्म सिद्ध होता है, उससे फल की प्राप्ति होती है। परंतु इस विषय पर यदि हम भगवान को जोड़ के देखें कि भगवान होते नहीं हैं या फिर होते हैं, तो इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे। आप वही राय तो नहीं रखेंगे जो ह्यूमन विद साइंस के माध्यम से आप लोगों ने सुन रखी है, या फिर आस्था मुक्ति जो चैनल है उससे सुन रखी है, या फिर अर्पित एक्सप्लेन जो हमारे मित्र हैं, सखा हैं, महोदय हैं, उनके द्वारा सुन रखी है। परंतु मैं आप सभी के बीच ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज़ पर यूं ही विश्वास मत कीजिए, परंतु विश्वास करने का एक दृष्टिकोण होता है। यदि उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में आप सफल हैं, तो आप उस चीज़ के लिए विश्वास करने में योग्य हैं। परंतु यदि आप उस दृष्टिकोण के लिए योग्य नहीं हैं, तो उस पर विश्वास करने के लिए आप योग्य नहीं हैं। आप किसी भी की बात सुने, आप करेंगे वही जो आपका दिल मानता है। मैं वही करता हूँ जो मेरा अंतर्मन, अंतर हृदय मुझे स्वीकार होता है, मैं वही चीज़ें व्यक्त करता हूँ। तो मेरा मानना है कि भगवान इस संसार में होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि मैं उन्हें मानता हूँ। मैं उन्हें प्रामाणिकता के तराजू में तौल के नहीं माना। मैं उन्हें किसी तर्क और बुद्धि से नहीं माना। मैं भगवान को सोच समझ के नहीं माना। मैं भगवान को सिर्फ माना, सिर्फ माना। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ माना, क्योंकि मानने की ये दृष्टिकोण यदि विकसित नहीं है तो भटकाव की स्थिति निर्मित होगी, और यदि भटकाव की स्थिति निर्मित है तो तर्क और बुद्धि करने की लालसा तड़प जगेगी। वो तर्क और बुद्धि तथ्यों को विश्लेषण करने में आप असमर्थ हैं तो चिंता होगी, या फिर यूं ही उन चीज़ों को बिना सिद्ध किए नाकार देंगे, और जो बिना विश्लेषण के, बिना तर्क के आपको लगता है उसे आप स्वीकार कर लेंगे।
स्वीकार आप कुछ भी कीजिए, महत्व की बात सिर्फ यही है कि भगवान को आपने इस संसार में नहीं माना तो वास्तव में बहुत बड़ी गलती एक इंसान के द्वारा होती है, और उसी गलती को सुधारने के लिए बार बार इस संसार में जन्म होता है। जन्म को सार्थक करने के लिए, इस जन्म को सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है ब्रह्म की प्राप्ति, वो है ईश्वर की प्राप्ति। आप अपने धर्म में, आप अपने मजहब में जो भी नाम से पुकारते हो ईश्वर को, उसी की प्राप्ति के लिए ये जन्म है। तो इन बातों को समझिए, दूसरों के बहकावे में, भ्रम में बिल्कुल मत आइए। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान इस संसार में होते हैं, इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए, या फिर इसके सिद्ध प्रामाणिकता को, तथ्यों को ढूंढने के लिए आपके अंदर तड़प नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान को मानना चाहते हैं, यदि ऐसी स्थिति होगी तो भगवान को आप मानते तो हैं, परंतु उनके होने, उनके ना होने के प्रति जो आपके अंदर प्रामाणिक बातों की स्थिति निर्मित होगी, तो आप जो मान रखे हैं वो भी नहीं मान पाएंगे, या फिर मानेंगे तो आधे अधूरे स्थिति में रहेंगे। इसलिए साधक दो प्रकार के ही होते हैं, एक मानने वाला और एक जानने वाला। आप जान नहीं सकते क्योंकि आप ध्यान करने में असमर्थ हैं। ध्यान उसे कहते हैं जिसमें विचार का कोई स्थान नहीं होता। जब आप आंख बंद करते हैं, ढेर सारे ख्यालात इस मन में चलते हैं, उसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान उसे कहते हैं जिसमें हम खुद को भूल जाते हैं, उसे कहते हैं जानना। यदि वो स्थिति आपके अंदर है तो आप जानने योग्य, अर्थात ध्यान योग, अर्थात ज्ञान योग। ज्ञान योग एक अलग ही योग है, इसमें जानने की, पढ़ने की, तर्क करने की विद्या होती है। ध्यान योग एक अलग ही योग है जिसमें आप आंख बंद करते हैं और आप अपने आप से अलग हो जाते हैं, और जो मूलतः आप हैं उसी की ओर आप बढ़ने लगते हैं, उसी की ओर आप ध्यान मग्न होने का प्रयास करते हैं। तो जानने की प्रक्रिया कठिन है परंतु असंभव नहीं है, और मानने की प्रक्रिया तो बिल्कुल सरल है। परंतु भगवान की इस मानने की प्रक्रिया में यदि आप शक पैदा कर लेंगे, भ्रम पैदा कर लेंगे, तो जीवन व्यर्थ है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपकी यहाँ आने की प्रक्रिया हुई है, आपका जन्म हुआ है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर आप देखें, क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी बातें गीता में कही गई हैं, उनके संबंध में बहुत छोटा सा ही नॉलेज है, और उनके अलावा उन्हीं से मैं प्रेरित होकर सविस्तार कुछ अन्य तथ्यों पर, कुछ अन्य वाक्यों पर मैंने सविस्तार वर्णन किया हुआ है उस वीडियो में। आप देख सकते हैं, उसमें भी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। परंतु अपने मैं दर्शकों को, प्रिय दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, मानने की प्रक्रिया को जारी रखें, क्योंकि ये श्रद्धा की बात है। जब आप मानेंगे तो जानने में वो चीज़ आ ही जाएगी, जिसे कहते हैं परब्रह्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।